हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब लोग। आई थिंक सब लोग अच्छे होंगे। आज की जो हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली है वो है क्लास 11 की चैप्टर नंबर 10 जो है स्ट्रेट लाइन। ओके, तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये। तो यहाँ पर हम लोग समझेंगे इसको। देखिए क्या है कि स्ट्रेट लाइन जो है ये आपको पहले समझना होगा। इससे इसके बाद हम लोग देखेंगे फिर 3D। ओके, तो उसके लिए आपको ये चीज़ आनी चाहिए। जब आप इसको अच्छी तरह से समझ लोगे तो आप वो भी समझ पाओगे इजीली। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर कितना जो सिलेबस है आपके एग्जाम में आएगा, कौन कौन से टॉपिक रिमूव कर दिए गए हैं, क्या हमें नहीं पढ़ना है, पहले हम वो देख लेते हैं। ओके, तो देखो यहाँ पर इसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ देखिए स्ट्रेट लाइन टर्म फर्स्ट का है आपका 10.4 जो है सप्लीमेंट्री और क्वेश्चन रिमूव हो गए हैं, डेट कर दिए गए हैं। पेज नंबर 477 एग्जाम्पल 20 जो डिलीट टॉपिक हैं वो हो चुके हैं, जो रिलेटेड हो चुके हैं टॉपिक वो है शिफ्टिंग ऑफ ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ लाइन पासेस थ्रूइंग द पॉइंट ऑन द इंटरसेक्शन ऑफ टू। ठीक है, तो ये चीज सारी चीजें हम यहाँ पर देखेंगे। ये टॉपिक, ये आपके टॉपिक है एंड इसके अंदर 10.1, 10.2 एंड 10.3 ये एक्सरसाइज हम यहाँ पे देखेंगे। ओके, तो और देखिए यहाँ पर 10.5 जो सप्लीमेंट है वो भी रिमूव कर दिए। अब यहाँ देखिए सबसे पहले कि आपको एक बहुत बेसिक है कि मैथमेटिक्स को आप कैसे आपको स्टडी करनी चाहिए, कैसे उसको समझना है। तो देखिए बच्चे क्या करते हैं कि मैथमेटिक्स को बहुत इसे लगे रहते हैं उसके अंदर, है ना, और उनको अगर हार्ड लगती है तो वो एक ही क्वेश्चन कई बार करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। आपको इसे थोड़ा सेगमेंट डिवाइड करो इसको इजी करने के लिए। पहले कि जैसे मान लीजिए ये आपका स्कूल या फिर कोचिंग जो भी है आपका। ओके, एंड यहाँ पर आपकी सेल्फ स्टडी। ठीक है, एंड यहाँ पर आपका प्रैक्टिस वर्क। तो सेल्फ स्टडी में क्या करना है, जो चीज स्कूल में पाई जाने वाली है उसको पहले आप रीड कर लो, मतलब समझ लो थोड़ा सा उसके बारे में। जैसे मान लीजिए जो एनसीईआरटी होती है आपकी, ये देखिए ये एनसीईआरटी है। तो एनसीईआरटी में स्टार्टिंग में जो यहाँ पर ये जो होता है ना इंट्रोडक्शन और ये सब कुछ, तो इसको आप पहले एक बार देख लो। ओके, देन स्कूल में जाने से पहले, मतलब स्कूल में जो पाया जा रहा है उससे पहले, आप जब आप स्कूल में उसे रीड मतलब देखोगे समझोगे तो उसे आप जल्दी से उसको कैच कर पाओगे। ओके, नाउ अब आप प्रैक्टिस पे आते हैं। तो प्रैक्टिस कैसे करनी है। अब बहुत से बच्चे क्या करते हैं, उनको जैसे नाइट में अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो क्या करते हैं, ईयरफोन लगा लिया कान में। ठीक है, ईयरफोन लगा लिया एंड फिर उन्हें लगता है कि वो समझ रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो बच्चे ईयरफोन लगा के पढ़ते हैं वो उनका आप आउटपुट देखोगे तो वो नहीं आता सही तरीके से। तो बेसिकली आपको चाहे आप देखो, आप डेली बेसिस पर करो कि मुझे 10 क्वेश्चन या फिर 20 क्वेश्चन डेली करने हैं किसी भी एक्सरसाइज के। जैसे हमारी जो एक्सरसाइज चल रही है उसके एक्सरसाइज करने हैं, और हमेशा जो क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करो वो एग्जाम्पल से करो। ठीक है, अब एग्जाम्पल में कैसे करते हैं बच्चे कि जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन कर रहे हैं, है ना। ओके, अब कहीं अटक गए तो उन्होंने पूरा सॉल्यूशन देख लिया और फिर उसे करते तो लगता है कि हाँ ये उनको हो गया, बट ऐसा नहीं होता। अब करना क्या है, जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए 5 क्वेश्चन किए, तो 5 क्वेश्चन को पहले टाइम फ्रेम में डाल लो कि जैसे मुझे 5 क्वेश्चन को सपोज कीजिए 1 आवर में करना है ना। 5 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो भी है, या फिर 30 मिनट में मुझे करना। तो एक क्वेश्चन करने के लिए कितना हो गया, 5 क्वेश्चन है, तो एक क्वेश्चन करने के लिए 6 मिनट हो गया। तो 6 मिनट के अंदर मुझे जितना जैसे आ रहा है पहले उसको अगर रीड कर लो, समझ लो, देख लो, है ना। स्टार्टिंग जब करने से पहले एग्जाम्पल्स को देख लो, उसके फॉर्मूला रीड कर लो, देन उसके बाद उसको सॉल्व करना स्टार्ट करो, है ना। और जैसे आप सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो आप में जो एरर होगी उसको फिर जब वो कंप्लीट हो जाए तब जाके उसको चेक करो। तो इस तरीके से आपको ये स्टडी करनी होती है मैथमेटिक्स की, और इससे जो स्टडी करोगे वो आपको एक रियल ओरिएंटेड स्टडी मिलेगी, वो आपको आउटपुट मिलेगा उससे। तो यही चीज अदर सब्जेक्ट में होती है, जैसे जैसे थ्योरेटिकल जो सब्जेक्ट होते हैं, जैसे आप मान लीजिए फिजिक्स पढ़ते हो तो उसमें आपके प्रूफ होते हैं डेरिवेशन का।
तो उसको भी आपको इस तरीके से समझ समझ के करना होता है। ओके, तो ये है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब हम यहाँ पर ये देख लेते हैं कि अब आपके स्ट्रेट लाइन का मतलब क्या है। अभी मैं आपको यहाँ पे सिर्फ इसको बेसिक इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, फिर इसका हम सारे जो फॉर्मूले हैं वो कैसे क्या है वो हम समझेंगे। वी आर फैमिलियर विथ टू डायमेंशन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फ्रॉम द अर्लियर क्लासेस, ठीक है। मेनली इट्स कॉम्बिनेशन ऑफ अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री। A systematic study of geometry by the use of algebra was first carried out by the celebrated, uh, celebrated French philosopher mathematician René Descartes। ओके, तो ये इन्होंने किया था इसको। तो ये तो एक इंट्रोडक्शन हो गया। यहाँ पर ये पॉइंट हम लोग पहले देख चुके हैं। अब डिस्टेंस फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ये डिस्टेंस फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर बाई 2 माइनस y1 का होल स्क्वायर 2 पॉइंट का। जैसे हमारे 6 और माइनस 4 ये है, तो इसको हमने इस तरीके से लिखते हैं। ओके, एंड mx2 nx1 ये आपका कोऑर्डिनेट डिवाइडेड लाइन सेगमेंट है ना। तो ये भी हम लोग देख चुके हैं पहले 10th क्लास में। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, एंड ये हम देख चुके हैं पहले। तो इसको हमने किस तरीके से करते हैं, लाइन सेगमेंट डिवाइड करती है लाइन, तो वो हो गया। एंड इन पर्टिकुलर इफ m इक्वल n द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट, तो मिड पॉइंट निकालते हैं हम क्या करते हैं x1 प्लस x2 अपॉन 2 m1 प्लस m2 अपॉन 2। ओके, तो ये किसके किस केस जब m इक्वल टू n होता है। ओके, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हमने देखा था पहले, 1/2 x1 बाई 2 माइनस y3 प्लस x2 माइनस x2 ब्रैकेट में y3 माइनस y1, ये हम देख चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे स्लोप ऑफ लाइन। ओके, कि स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप यानी कि ढला, इस तरीके से जो होती है वो होती है स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ पर इस तरीके से देखिएगा, ये थीटा है, ये पूरी कितनी है 180 है। तो अगर मैं इसका एंगल फाइंड करना चाहूँ तो कितना हो जाएगा 180 माइनस थीटा। ओके, तो इस तरीके से हम यहाँ भी इसको देखें। तो यहाँ पे ये मान लीजिए पॉइंट है, इस तरीके से पूरा वाला इसको अभी समझ लेंगे, है ना। इसको एक बार देखेंगे तो ये चीज़ हम यहाँ पर समझेंगे। तो आज की वीडियो में हम कोशिश करेंगे कि एक तो आपको ये सब जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो आपको बता दें। ओके, एंड यहाँ पर आपको यहाँ पर जो जो भी चीज़ें इसके बारे में वो कैसे क्या होता है वो आपको समझा देंगे। इसके अलावा हम ये एग्जाम्पल देख लेंगे और फिर हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, तो ये बहुत बेसिक। तो चलिए अब हम अपने जो समझने पर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ समझो कि ये हमने किया आगे, ठीक है। इसको थोड़ा पास करते हैं। ओके, ये हमने देख लिया यहाँ पर, ये भी देख लिया हमने। अब समझो, अब यहाँ पे समझते जाओ, लिखते जाओ। आप देखो, लिखना बहुत जरूरी है। पहले लिखो डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या है, हम लोग जानते हैं। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये बी है, तो इसका x1 एंड y1 ये मान लो, एंड यहाँ पर x2 और y2 ये है। तो यहाँ पर अगर ए बी की डिस्टेंस निकालनी हो तो कितना हो जाएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया। ओके, एग्जाम्पल आप खुद कर सकते हो। ए के पॉइंट मान लीजिए 6 - 4 ये गिवन हो, एंड यहाँ पर 3 और 0, ये आप निकाल लें, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये कर 100 निकालोगे तो कितना हो जाएगा ये, तो यहाँ पर 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -4 का होल स्क्वायर माइनस 3 का होल स्क्वायर एंड ये 4 का होल स्क्वायर एंड ये 9 प्लस 16 है ना, एंड ये कितना हो जाएगा आपके पास 25 एंड ये हो जाएगा 5। ओके, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। सेकेंड है हमारे पास सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला, अब सेकंड फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये देखिए x1 एंड यहाँ पर y1 है एंड x2 एंड y, कोई पॉइंट है x और y एंड ये m और n। तो
एम एक्स टू एन एक्स वन अपॉन एम प्लस एन, ये एक्स के लिए, एंड वाई के लिए एम वाई टू एंड एन वाई वन, और ये एम प्लस एन के लिए, राइट। ये हो गया ट्रायंगल का फॉर्मूला देख ही लिया हमने, तो वो भी आप समझ लेंगे। अब आते हैं स्लोप ऑफ लाइन, है ना, वो तो ये सारी चीजें हैं। तो अब हम देखते हैं स्लोप ऑफ लाइन, ये समझना है ना। स्लोप ऑफ लाइन, ये डायग्राम बना लो। एंड यहाँ पर ये हो जाएगा, है ना, ये हो जाएगा आपके पास मैग्नीट्यूड थीटा। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे, ये है आपका क्लॉकवाइज और ये है आपका एंटी क्लॉकवाइज। ओके, ये है। तो यहाँ पर अगर हम बात करूं इंक्लिनेशन, तो क्या कहते हैं इसको समझना। द एंगल, लिख लो इसको, द एंगल मेड बाय एक्स एक्सिस टू द लाइन एंटी क्लॉकवाइज ओके, एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर हम यहाँ पे माने जो स्लोप है वो क्या है, यहाँ पे स्लोप होगी आपकी टेन थीटा, कितनी होगी, तो हम इसको एम से रिप्रेजेंट करेंगे, एम इक्वल टू टेन थीटा, एम इक्वल टू टेन थीटा। ओके, अब यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी देखो, क्या है, स्लोप ऑफ ए लाइन, अभी आप देखते जाओ तो क्लियर हो जाएगा। व्हेन एनी टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट आर गिवन, ये जब कोई भी दो पॉइंट, टू कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट गिवन है, यानी कि ये मानो यहाँ पे ये दो पॉइंट दे रखे हैं, x2/2, x1 y1, ये लाइन है। तो उस केस में m होगा y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1, क्या होगा y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1। अब हम इसके लिए डेरिवेशन लिखेंगे, है ना, प्रूफ कि कैसे ये आया। तो डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला m बाय 2 माइनस y1 x2 माइनस x1, राइट। अब हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम समझना। ये समझो, ये हमने डायग्राम बनाया, ठीक है, ये हो गया आपके पास एक्स एक्सिस, ये हो गया आपके पास वाई, यहाँ से यहाँ तक इसको हम मानेंगे y2। ओके, क्यों, क्योंकि देखो क्या है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ यहाँ पर, ये हो गया, एंड यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ की मैंने, यहाँ से यहाँ की पूरी, तो यहाँ पे ये लाइन इसको कट कर दिए,
इस पॉइंट को मैं बोल रहा हूँ x2, ये वाला पॉइंट, ओके, x2 कॉमा y2, ओके, एंड ये L लाइन, राइट, और ये A पॉइंट है। आगे बढ़ते हम लोग, हमने एक और पॉइंट यहाँ माना थोड़ा समझने के लिए, और इसको हमने किया x1 y1, एंड इसको हमने इस तरीके से ड्रॉ किया, एंड यहाँ पर, तो यहाँ से यहाँ तक जो ये बना वो क्या बन गया y1, ओके, एंड यहाँ से यहाँ तक जो था ये हो गया y1, ओके। तो अब देखो ये जो है यहाँ से यहाँ तक जो ये है आपका x1, और यहाँ से यहाँ तक ये है आपका x2, ठीक है, ये समझो इस चीज को, ये वाला पार्ट है ना, और यहाँ से यहाँ तक। तो ये डायग्राम आपका इस तरीके से बन गया। अब हम इसको प्रूव करेंगे। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल बन गया, ये क्या बनेगा, ये हो गया मान लो बी पॉइंट, और ये हो गया आपके पास सी पॉइंट, क्या हो गया ए बी सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, है ना, समझो आगे। तो इन ट्राइंगल ए बी सी बात करते हैं, तो tan थीटा इक्वल ई अपॉन बी, हमें पता है परपेंडिकुलर अपॉन बी, और यह कितना है, देखो ये डायग्राम था आपका, समझो यहाँ पर ए बी सी, ये था ना, ए बी सी ये था ना, और ये आपका x1 y1, और ये x2 y2, ये था। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर ए सी अपॉन, यहाँ पर हम बात करेंगे बी सी। तो ए सी की अगर हम बात करें, ए और सी, ओके, ए और सी, एंड यहाँ पर बी सी, है ना। तो यहाँ पर समझो जो ये वाला है इसकी बात कर रहे हैं ए सी, ये, एंड ये हो गया आपके सामने बी सी, वो क्या आएगा। तो यहाँ पर ये देखो पूरा कितना है बाई टू है, और कितना है बाई वन। तो अगर बाई टू में से बाई वन माइनस करें तो कितना हो जाएगा, ये वन क्या जाएगा, यानी कि ये होगा बाई टू माइनस बाई वन, एंड अगर इसी की बात करें तो ये कितना हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर इसको लिखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, इसी बाई टू माइनस बाई वन, एंड जो बी सी हो जाएगा वो हो जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन, ये हो गया। तो यानी कि एम टेन थीटा पी अपॉन बी y2 माइनस वाई वन एंड x2 माइनस x1, ये इसका हो जाएगा, और इसी तरीके से हम इसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो अभी हम इंट्रोडक्शन देख रहे हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट, ये क्लियर हो गया होगा आपको पूरा, कुछ भी रखना नहीं है। अब हम यहाँ पर देखेंगे टू कंडीशन फॉर स्लोप ऑफ लाइन, कंडीशन ऑफ स्लोप ऑफ लाइन। तो यहाँ समझो, लिखो इफ टू लाइन आर पैरेलल then their slope are equal, ये हो गया, है ना। तो यहाँ पर m1 एंड ये m2, ये हो गया। अब इसको हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं, ये y है, ये x, ये हो गया आपके सामने, एंड एक ये हो गया। तो ये हो गया अल्फा, ये हो गया बीटा, तो l और m, ये हो गया।
एल पैरेलल टू एम, जो एल है वो पैरेलल टू एम। तो यहाँ पे अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा, ठीक है। जैसे में टेन अल्फा टेन बीटा, एंड यहाँ पे से काट दो अल्फा, यानी कि एम, काटना क्या नहीं मतलब टेन अल्फा टेन बीटा, तो एम वन और ये एम टू दोनों इक्वल। ओके, देखो कंडीशन देखो, इफ टू लाइन आर परपेंडिकुलर देन, तो यहाँ पर अगर हम बात करें ये, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं इस तरीके से, तो ये भी 90 डिग्री है एंड ये भी 90 डिग्री, तो ये एल है ये एल। ओके, तो यहाँ पर इसको आगे बढ़ देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर m इंटू एम टू इक्वल टू -1, तो यहाँ पे एक लाइन लिखो, प्रोडक्ट ऑफ स्लोप ऑफ बोथ लाइन विल बी इक्वल टू -1। ओके, अब आगे बढ़ो हम लोग। एंगल बिटवीन टू लाइन, ओके, एंगल बिटवीन टू लाइन, तो यहाँ पर ये इसके इक्वल, तो अगर मान लो ये 5 है एंड ये इसके इक्वल, ओके, एंड ये मान लो थीटा या फिर जो भी मान लो, तो टेन थीटा m2 माइनस m1 एंड 1 प्लस m2 माइनस m। तो अब देखिए इसका डेरिवेशन देख लेते हैं हम लोग, ये एंगल बिटवीन टू लाइन है ना। तो यहाँ समझो कि कैसे क्या हो रहा है इसका, वैसे आपकी बुक में डेरिवेशन होते हैं, फिर भी आप समझ लो। तो यहाँ पर अगर हम डायग्राम की बात करें, एक मिनट इसको हम इस डायग्राम, ऐसे समझो, ये है ना, तो ये मान लो अल्फा वन, ये मान लो आप अल्फा टू, है ना, एंड ये मानो 5, एंड ये मान लो आप थीटा या क्यू जो भी मानना है, फिर मैं यहाँ पर थीटा मान, तो इसके लिए अगर बात करूँ तो m1 टेन अल्फा वन, और यहाँ पर m2 क्या करूँ टेन अल्फा टू, ये हो गया, एंड ये b एंड c एंड ये a। ओके, अब यहाँ पर हम लिखेंगे टेन थीटा मान लो, तो ये m2 माइनस m1 एंड यहाँ पर 1 प्लस m2 माइनस m1 मल्टीप्लाई m1, तो ये तो हो गया इसका मेन फॉर्मूला। ओके, तो अगर थीटा प्लस अल्फा वन इक्वल टू अल्फा टू, ये दोनों के सम का ये अल्फा टू के बराबर होगा, तो थीटा इक्वल टू अल्फा टू माइनस अल्फा वन, तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा टू माइनस अल्फा वन, एंड यहाँ पर इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा टू टेन अल्फा वन अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा टू टेन अल्फा वन, तो क्या होता है यहाँ पर 5 इक्वल टू 180 माइनस थीटा, तो टेन 5 इक्वल टू टेन 180 माइनस थीटा,
tan phi इक्वल टू tan थीटा माइनस का, है ना। तो tan थीटा इक्वल टू माइनस का लिखना है यहाँ पे, माइनस का m2 माइनस m1 अपॉन m2 m, ये हो गया, है ना। तो हमारे पास ये दो आ गए, tan फाई भी आ गया एंड tan थीटा भी कितना आ गया, m2 माइनस m1 1 प्लस m2 माइनस m1, ये आ गया हमारे पास। ओके, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये तो हो गया हमारे पास पूरा इसका जो प्रूव होता है। अब हम इसके फर्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे, वो देखो। तो यहाँ पे देखिए, फाइंड द लॉस ऑफ लाइट। तो यहाँ पे 3 और -2 दे रखा है, और -1 और 4 दे रखा है ना। तो ये पॉइंट है। तो हम लोग जानते हैं इस लॉ ऑफ लाइन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला हम लोग जानते ही हैं, है ना। तो यहाँ पर y2 माइनस y1 एंड x2 माइनस x1 ये होता है m इक्वल टू, तो ये हो गया हमारे पास सॉल्व, है ना। तो बहुत इजी था। y2 माइनस y1 कितना है 4, y2 माइनस y1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो गया, एंड x2 -1 एंड x2 माइनस x1 यानी 3, तो जैसा हो गया 3/2। ओके, इसी तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो ये तो हमने सारा यहाँ पे देख लिया है, ये सारी चीजें मैंने यहाँ प्रूव कर ली। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, द स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ। तो हम लोग ये देखा कि वी नो दैट द एक्यूट एंगल थीटा बिटवीन टू लाइन स्लोप m1 m2, तो tan थीटा हमने मान लिया। तो m2 माइनस m1 एंड 1 प्लस m1 m2 से हो गया। और हमारे पास जो स्लोप ऑफ बनना है यानी कि m1 गिवन है, कितना है 1/2, एंड m2 इक्वल टू एंड थीटा इक्वल टू π/4 गिवन है। तो हमने यहाँ पे इसको पुट कर दिया, है ना। ये पुट किया। तो देखो अभी मैं आपको एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन समझा दूंगा। तो tan π/4 थीटा पुट कर दिया, तो m माइनस 1/2 एंड ये 1 प्लस 1/2 m, ये लिया हमने यहाँ पर, एंड इसका हमने सॉल्व किया। तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखिए ये पूरा tan π/4 इक्वल टू 1 होता है, तो हमने यहाँ पर वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे मोड लगा हुआ, तो एक बार प्लस एक बार माइनस हो जाएगा। तो m माइनस 1/2 1 प्लस 1/2, और ये m एक बार इक्वल का +1 एंड एक बार -1, तो m इक्वल टू 3 एंड m इक्वल टू -1/3, ये इसका आपके सॉल्यूशन हो गए। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एंड यहाँ पर कोलिनियरिटी ऑफ 3 पॉइंट, इसको भी समझेंगे, है ना। तो 1 बाई 1 सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब एक 10.1 कितने क्वेश्चन है इसके अंदर, 12 सॉरी एक मिनट रुकिए, हाँ 14 क्वेश्चन है। तो 14 क्वेश्चन को हम यहाँ पर देख लेंगे। 14 क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, हम ट्राई करेंगे कि आपको तकरीबन मैक्सिमम 50 से मोर देन क्वेश्चन सॉल्व आपको करा देंगे। ओके, तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम 10.1 जो हमारी एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पर 10.2 के लिए जो ये यहाँ पे जितनी दे रखी हैं वो उसको समझेंगे, एंड फिर इसको कंप्लीट करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिएगा, उसमें हम 10.1 कंप्लीट कर लेंगे। एक एक फॉर्मूला इसको हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। तो उसको हम करते हैं, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।